सरदार पटेल विद्यालय के इस प्रांगण में आकर के सच में मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है। जब मैं छोटी थी तो एक पिक्चर आई थी क्रांति। पता नहीं इन बच्चों ने कितनों ने देखी है, बड़ों ने तो आई एम श्योर सबने देखी होगी। उसमें एक गीत था कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। तो एक देशभक्ति की ऊर्जा अंदर से निकलती थी। ऐसा लगता था कि हम भी कुछ करें देश के लिए, हम भी अपने देश को इस पूरे विश्व की धरती का किंग बना दें, रानी बना दें। और आज जब मैं सरदार पटेल के इस प्रांगण में आकर के देख रही हूं कैसे छोटी से छोटी चीज को, छोटे से छोटे विषय को आपने इन बच्चों की रगों में डाला है। हजारों बच्चे हर साल यहाँ से अपना स्कूलिंग करके निकलते होंगे, पर आपने जिस शिद्दत के साथ इन बच्चों को तैयार किया है, आई एम श्योर कि ये सारे जितने भी आपके एलुमनाइज हैं देश में जहां जहां भी होंगे, वहां पे जरूर मातृभूमि का और भारत माता का सम्मान बढ़ा रहे होंगे। भाई ये जो तुम ऐसे कर रहे हो ना, डोज नहीं मिल रही। हम नेताओं को एक बार ताली सुनने की आदत होती है। हाँ। क्या है, मैं थीम समझ गई आपका कि नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं करना है, क्योंकि आप तो पॉल्यूशन की सारी सेगमेंट खत्म कर रहे हैं। तो आपने सोचा कि नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं करे, पर कुछ चीजें एनर्जी डोज होती है। जब तक वो नहीं मिले ना, खासकर नेता लोग जो होते हैं, वैसे एप्रिसिएशन सबको चाहिए होती है, हर बच्चे को, हर बड़े को। और आज यहाँ आपके प्रीमिसेस से जब मैंने देखा कि आप हर सेगमेंट में, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी अपनी प्रिंसिपल मैम को, स्कूल का पूरा मैनेजमेंट, चेयरमैन सर, सभी फैकल्टी को। और सच में मैं और एलजी साहब यही बात कर रहे थे। उनकी आंखों में जो खुशी मैंने देखी, हमारे दिल्ली के एलजी महोदय जो यहाँ बैठे हैं, उनके दिल के बड़े नजदीक है ये विषय। उनको जहां मौका लगता है वो ग्रीनरी के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमेशा ही इज ऑलवेज अवेलेबल। और बहुत सारे दिल्ली में ऐसे प्रोजेक्ट आपने शुरू किए जो बंजर था, बिहड़ था, जो खराब था, गंदा था, उसको भी साफ सुथरा करके हमारे एलजी महोदय विनय कुमार सक्सेना जी ने बहुत सुंदर पार्कों में तब्दील किया। जहां पहले कुछ दिखाई नहीं देता था गंदगी के अलावा, आज वहां बेहतरीन पार्क है, चाहे वो बासेरा हो, असीता हो, यमुना रिवर फ्रंट्स हो। उन प्लेन्स में आपने एक, चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हमारे एलजी महोदय के लिए बजाई जाए। बांसुरी जी हमारी इस एरिया से सांसद हैं, धर्मेंद्र जी हमारे दिल्ली सरकार के सीएस हैं, और केतन कुमार जी शाह प्रेसिडेंट हैं जीईएस के, गुजरात एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, निहारिका राय जी हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, अनुराधा जोशी जी हमारी प्रिंसिपल महोदय का मैंने पहले ही नाम लिया, और हमारे सभी अधिकारी, प्रिंस धवन जी यहाँ बैठे हैं, बाकी सभी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये हुआ है कि आज हजारों स्कूल दिल्ली में हैं। यदि इन स्कूल्स में चलने वाली सभी बसेस को हम इलेक्ट्रिक मोड पे ले आए, क्योंकि सरकार अपनी ओर से पॉल्यूशन को खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रही है। वो कूड़े के पहाड़ हटाना हो, वो गंदगी को दूर करना हो, वो डस्ट मिटिगेशन हो, प्लांटेशन हो, एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू डू फॉर दिस पॉल्यूशन कर्विंग। पर एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो प्राइवेट स्कूल्स के माध्यम से या सभी स्कूलों के माध्यम से जिन बसेस को हम देखते हैं कि सड़कों पे दौड़ रही हैं,
बच्चों को स्कूल से लेकर के जाती हैं, वो भी दिल्ली की सड़कों पे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ाने के में भूमिका निभाती थी। पर आज सरदार पटेल स्कूल ने दिल्ली सरकार के सहयोग से ये इलेक्ट्रिक फ्लीट को अपने साथ जोड़ के, मैं समझती हूँ, बहुत ही सुंदर काम किया है। अब दिल्ली की रगों में केवल पॉल्यूशन नहीं, स्वच्छ हवा बहेगी। और आपने जो ग्रीन इनिशिएटिव्स स्कूल में बच्चों के माध्यम से किए हैं, मैं उसे अप्रिशिएट करते हुए ये कहना चाहूंगी कि सच में ये संस्कार, ये आदतें जो हमारे अंदर हैं, वो सब स्कूल्स के सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा सोचा है कि बाकी स्कूलों के साथ MOU करके आप उनको भी इस तरह का कल्चर डेवलप करने के लिए सहायता करें। और हम भी दिल्ली सरकार की ओर से आज ये तय करते हैं, जो मेरे मन में आया, कि पूरे दिल्ली के हर स्कूल के लिए हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स अरेंज करेंगे कि जहां वो अपने स्कूल्स के बच्चों को किस तरीके के नेचर के साथ जोड़ते हुए प्रगति और प्रकृति को जुड़ करके चलना पड़ेगा, ये सोच, ये विजन वो बच्चों में किस तरीके से डाल रहे हैं, वो नेचर को प्रिक्योर करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, ऐसा एक मुहिम, एक कंपटीशन हम हर स्कूल में चाहेंगे करें। क्योंकि मेरा सच में ये मानना है कि जो संस्कार बच्चों को स्कूल से मिलते हैं, जो आपके स्कूल की टीचर आपको बहुत ही छोटे लेवल से समझा देती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वही आपके जीवन का आधार है, वही आपको आगे तक लेकर के जाता है और लाइफ लॉन्ग ताहा उम्र वो आपको उस चीज से अलग नहीं होने देता। आज हम विदेशों की बातें करते हैं कि विदेश बड़े सुंदर हैं, साफ सुथरे हैं, पर उनका कल्चर जो है, जो उनका अपने देश के प्रति प्यार है, वो एक छोटा सा भी रैपर जमीन में नहीं डालते हैं। ये संस्कार किसने उन लोगों में भरे? कहीं ना कहीं उन स्कूलों ने, जो ये सीख देते हैं कि टॉयलेट भी आप यूज करो तो शीट साफ करके बाहर आइए। आपको हर बच्चे को इस तरीके से तैयार करना होगा कि उसके लिए अपनी सोसाइटी, अपना देश, अपना नेचर, सबसे उसे प्यार हो। और देशभक्ति के मायने अब यही हैं। मैं बार बार इस बात को जरूर दोहराती हूं कि देश के लिए मरने का अब हमारे पास एक भी मौका नहीं है, परंतु देश के लिए जीने का हर दिन, हर पल हमारे पास मौका है। हम चाहें तो देश के लिए रोजाना कुछ ना कुछ कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर इनिशिएटिव आप सभी के, हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग ने आज जो ये पहल की है कि दिल्ली के स्कूल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लीट पर लेके आना, और इसी प्रयास को बाकी सब स्कूलों तक भी हम पहुंचाएं, वो अपने इनिशिएटिव को, बसों को इलेक्ट्रिक करें, और धीरे धीरे सोसाइटी में हर व्यक्ति ये समझे कि मेरे माध्यम से मैं अपने शहर को कहीं गंदा तो नहीं कर रहा, कहीं मैं प्रदूषित तो नहीं कर रहा। मैं अगर अपने शहर को साफ सुथरा सुंदर ना भी बना पाऊं, पर गंदा करने का मुझे कोई हक नहीं है, पॉल्यूशन फैलाने का मुझे कोई हक नहीं है। ये बात हम सबको समझ में आनी चाहिए। हम केवल अधिकारों की बातें ना करें, कर्तव्यों की भी बातें करें। और यदि ये चीज हमने सीख ली तो देश की 140 करोड़ की जनसंख्या, ये जो हमारी पॉपुलेशन है, ये हमारे लिए लायबिलिटी नहीं रहेगी, ये हम सब के लिए एसेट बन के काम करेगी और हम सब अपने देश को आगे बढ़ाने में रोल प्ले करेंगे। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।